यदि मैं अभी कहूँ कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि झूठी दिलासा देने वाली बात हो गई, अब तो एग्ज़ामिनेशन हो गए। लेकिन देखो, मैं एक टीचर हूँ, मैंने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी को चेक किया हुआ है, एससी आईएससी का मार्किंग स्कीम में। पहले समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ और ये सारे डिटेल्स हैं। तो कुल कहने का मतलब क्या है कि कैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं और जब आपके मार्क्स बढ़ ही सकते हैं, देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्किंग स्कीम है। ओरिजिनल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का सेट नहीं है और एक क्लास 12th का है, क्लास 12th इंग्लिश के है। तो सबसे पहली और बड़ी बात है, देखो हम लोगों को मिलता है कार्ड टाइप का कि आप क्वेश्चन को किस तरह से चेक करते हैं वगैरह। तो इसका मतलब क्या है, मैं बातों को कर रहा हूँ उसको समझो कि इसके लिए दो प्रोसेस हैं। एक, यदि आपको एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है यानी कि आपके लग गए हैं, तो आप कंपार्टमेंट में बैठ सकते हो और या फिर उसको अपने एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट है तो कंपार्टमेंट में बैठने पड़ेगा। कंपार्टमेंट में बैठना कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं, वो अनसेटिस्फाइड है, उस कंडीशन में वे चैलेंज के प्रोसेस में जा सकते हैं। चैलेंज के प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि पहली बार आपको कॉपी को देखना होगा, रीटोटलिंग होगी, पीडीएफ मंगवाना होगा, लेकिन दो प्रोसेस जरूर पूरे करने हैं। एक टोटलिंग करवा लो, सीबीएसई वहां पर पैसे मारती है, लेकिन दूसरे बार में वो पीडीएफ जो मंगवाने वाला होता है ना, उसके साथ तुमको सीबीएसई है जो कि इस मार्किंग स्कीम को भेज देती है और ये मार्किंग स्कीम में इस तरह से किसी भी क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए रहेंगे और किन किन पॉइंट पर क्या फर्केटेड मार्क्स हैं, किस तरह से देने हैं, ये भी दे दिए रहेंगे। तो अगर यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से दे दिए रहते हैं, तो अगर किसी टीचर ने तुम्हारे कॉपी में कम मार्क्स दिए हैं तो आप उनके पॉइंट वाइज करके 10 क्वेश्चन तक चैलेंज कर सकते हो और अगर 10 क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो पूरी कॉपी को रीचेक करके सीबीएसई मार्क्स को इम्प्रोवाइज करती है। और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ, यदि आपके 25-26 नंबर आ गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो रिटन पेपर हैं उसमें आपने कम मार्क्स स्कोर किया क्योंकि आउट ऑफ 20 आपके स्कूल ने 18 मार्क्स भेजे हैं। तो यदि रिटन पेपर में आपके मार्क्स बहुत कम है तो कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन है ड्यूली नेक्स्ट मंथ जून एंड तक और जुलाई फर्स्ट में कंडक्ट हो जाएंगे और उसके रिजल्ट भी जुलाई मिड तक निकल जाएंगे। यह सीबीएसई के मैकेनिज्म है। इसलिए भी आप क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट अभी से सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दो और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छी तरह से दोहरा लो। सेलेक्टेड चैप्टर से ही आते हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में चैप्टर पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए, लगभग उसी बेसिस पर आते हैं। कंपार्टमेंट के पिछले 10 साल के क्वेश्चन तुम कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा, वही रहते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को उलट पुलट करके दे दिया जाता है कि स्टूडेंट किसी तरह से पास कर जाए, क्योंकि इसका मतलब है स्टूडेंट ने क्लास 12th में फेल किया और ये मेनली फेल किए हैं वैसे स्टूडेंट जो फ्लाइंग थे, तो उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे स्टूडेंट जो कंप्लीटली कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आए हैं। क्लास 10th में जो स्टूडेंट अपनी कॉपी में 5 से 6 मार्क्स स्कोर कर पाए, मैक्सिमम 10 मार्क्स, मैंने कहा था अगर तुम रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स भी स्कोर कर लोगे तो तुमको पास कर दिया जाएगा। ग्रेस मार्क्स भी उन्हीं को दिया जाएगा जो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या मुश्किल से 4 या 5 मार्क्स से फेल किए होंगे। यहाँ पर ये बातें हैं, इन बातों को समझो और दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये दो तरीका है, मार्क्स अभी भी बढ़ सकते हैं।